हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक नए चैप्टर अ बुक किस टॉपिक जो कि आर के नारायण द्वारा लिखा गया है, इसकी हिंदी समरी के बारे में बात करेंगे। कवि आर के नारायण द्वारा अपने निबंध अ बुक किस टॉपिक में पुस्तक उधार लेने वालों पर व्यंग्य कसते हैं। इस निबंध के माध्यम से वह पुस्तक उधार लेने वालों की प्रकृति को उजागर करते हैं और उन्हें पुस्तक डाकू के नाम से संबोधित करते हैं। लेखक बताता है कि जब कोई हमसे पुस्तक पढ़ने के लिए उधार लेता है तो हम उसे दे देते हैं, लेकिन जब हमें उस पुस्तक की आवश्यकता होती है तो पुस्तक उधार लेने वाला देने से मना कर देता है। वह कहता है कि मैंने उसे अभी पढ़ा ही नहीं। फिर कुछ समय पश्चात उससे पुस्तक मांगते हैं तो वह निम्न बहाने बनाता है: मुझे अभी पता नहीं है मैंने पुस्तक कहाँ रखी है, मेरे पास उसे खोजने का अभी समय भी नहीं है, मैंने शायद वह बुक बहनोई को दे दी है और वह अभी घूमने घर से बाहर गए हुए हैं, इत्यादि। फिर हमें लगता है कि हम अपनी पुस्तक को खो चुके हैं और अब कभी वह पुस्तक हमें मिलने वाली नहीं है। फिर कभी हम पुस्तक उधार लेने वाले को सड़क पर मिल भी जाते हैं तो वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे हमें जानता ही ना हो, या उसे डॉक्टर के पास जाने की जल्दी हो और वह जीवन मृत्यु के रोग से लड़ रहा हो। बार बार पुस्तक मांगने से हमें ही शर्म आने लग जाती है और हम पुस्तक प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि हमें उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो पुस्तक उधार लेने पर रोक लगाने का वायदा करे। अंत में कवि यह सलाह देना चाहता है कि हमें हमारी पुस्तक उधार नहीं देनी चाहिए। यदि हम वास्तव में अपनी पुस्तकों से प्रेम करते हैं तो हमें अपनी पुस्तकें सदा अपने पास रखनी चाहिए। वास्तव में यही प्रत्येक व्यक्ति का सिद्धांत होना चाहिए। कवि कहता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसने अपने जीवन में सफलता हासिल की है। वह अपनी पुस्तकें उधार भी देता है और अपनी लाइब्रेरी में भी सुरक्षित रखता है। वह पुस्तक उधार लेने वाले से एक विशेष हस्ताक्षर करवा लेता है और एक निश्चित तारीख तक किताब लौटाने की हिदायत देता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उससे प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लेना चाहिए। इन नियमों का पालन कड़ाई से करना चाहिए तथा इसमें किसी को भी छूट नहीं देनी चाहिए, अपने निकटतम संबंधी को भी नहीं। अतः ये हिंदी समरी हमारी समाप्त हुई और आपको मेरी इस